आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 18। चैप्टर 18 क्या है हमारा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमको पढ़ना है। देखिए इस चैप्टर में हमें सॉलिड मतलब क्या होता है? जो 3D फिगर हो, सॉलिड हो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, काइट, ये सब पढ़ रहे थे। वहां पर क्या है? 2D था। 2D मतलब इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन थी, लेंथ और ब्रेथ। 2 थी ना डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ। ये यहाँ सॉलिड क्या है? सॉलिड मतलब है जिसके 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन है यानी उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीजें हैं। वो है हमारा सॉलिड। सॉलिड आया समझ में? देखिए यहाँ पर 3D फिगर्स क्या होंगे? 3D फिगर्स क्या होंगे? क्यूब, क्यूबॉइड। अभी हमको इस चैप्टर में सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए क्यूब हमारा किस तरीके से होता है? क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होते हैं। क्यूब में हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर कैसा रहता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते थे, वही क्या था हमारा? क्यूब, स्क्वायर था। यहाँ पर क्यूब कैसे होगा? वही स्क्वायर से, जो स्क्वायर था ना, उसी स्क्वायर से हम क्यूब बनाएंगे। देखिए ये है हमारा एक स्क्वायर। ये क्या है हमारा? क्यूब। क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी वो तीनों इक्वल होगी। अब यहां से यहां तक मान लीजिए ये है हमारा लेंथ, लेंथ हो गया। ये वाली लाइन हो गई ब्रेथ और हाइट ये हो गई। तो यहां क्या हुआ? ये 3 डायमेंशन हो गए। इस क्यूब में 3 डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो क्यूब क्या हुआ? एक 3D डायमेंशन है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। वो क्या है? हमारा क्यूब है। अब क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है हमारा ऐसा फिगर इसी तरीके में जो कहाँ किससे बनता है? हमारा रेक्टेंगल से बनता है। ये हमारा किससे बन रहा था? स्क्वायर से। क्यूबॉइड किससे बनेगा? हमारा रेक्टेंगल से बनता है। और यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। और इसका फिगर किस तरीके से रहता है? ये हमने बना लिया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बन गया, एक और रेक्टेंगल। ये क्या है हमारा? ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है। यहाँ पर लेंथ क्या है? देखिए ये लेंथ है L, यहाँ से यहाँ तक है हमारा ब्रेथ और यहाँ से यहाँ तक है हमारा हाइट। इस क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये क्यूबॉइड। और जहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो वो होता है क्यूब। समझ में आया? इस चैप्टर में हमको इस क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है और डायगोनल पढ़ना है। बस इतना ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में और इसके बाद हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ
क्यूबॉइड। ये देखना है, ये है हमारा क्यूबॉइड का फिगर। क्यूबॉइड में क्या होते हैं? 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हो गया हमारा लेंथ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा? लेंथ हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट हो गया हमारा ब्रेथ। और यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट क्या हो गया हमारा? हाइट। समझ में आया? ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। ये हो गया। यहाँ पर हमें अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? ये हमारा एक क्या है? क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है, वही होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि इस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा कि इस क्यूबॉइड में कितना सरफेस या कितना स्पेस हम कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकता है। ये कितना सरफेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब देखिए इसके कितने फेस हैं, कितने सरफेस हैं? पहला तो ये वाला, ये दिख रहा है आगे एक, ये एक फेस दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला, ये वाला पार्ट। दूसरा इधर वाला देखिए, ये वाला। तीसरा ये वाला पार्ट। चौथा ये पीछे का, ये जो है ना आगे फ्रंट, इसके पीछे वाला पार्ट है हमारा। फोर्थ वन यानी सामने वाला पहला, दूसरा इस साइड और पीछे, 4 फेस हो गए। पांचवा क्या होगा? ऊपर और नीचे, ये पांचवा। और छठा हो गया नीचे वाला। कितने फेस हो गए इसके? 6। जैसे देखिए रूम देख लीजिए, एक रूम है, रूम में क्या होती है? 4 दीवारें होती हैं और ऊपर और नीचे होता है, फ्लोर और सीलिंग होता है ना। तो एक दीवार, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 हो गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया यानी पूरे का जितना भी सरफेस है, 6 है ना, तो 6 सरफेस का हमें एरिया निकालना है। 6 सरफेस का एरिया निकालना। इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। 2 इंटू LB BH और HL ये होता है। ये चीज कैसे आया? हमें 6 सरफेस है, उसका एरिया निकालते हैं। पहले वाले को देखिए, ये वाला था ना आगे वाला हमारा। पहले वाले में लेंथ है और ब्रेथ है। सिर्फ हम पहले वाले फेस को देखें तो ये कैसा है हमारा? रेक्टेंगल के जैसा है। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है हमारा यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फर्स्ट वाला क्या आ गया? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू B। अब सेकेंड वाले फेस को देखते हैं, इधर वाला, इधर साइड वाला। यहाँ पर क्या है? ये ब्रेथ है तो ये भी हमारा ब्रेथ हो गया और ये वाली हो गई हाइट। ये हाइट और ये ब्रेथ, ये चीज हो गया। सेकंड वाले को देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए अपोजिट साइड इक्वल है यानी ये भी क्या हो गया हमारा? रेक्टेंगल। क्यूबॉइड हमेशा रेक्टेंगल से बनता है, ये भी क्यूबॉइड रेक्टेंगल है हमारा। अब सेकंड वाला भी रेक्टेंगल है तो सेकंड वाले में भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, मतलब जो उसकी 2 लेंथ होती हैं दोनों का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 2 लेंथ क्या है? ब्रेथ है और हाइट है यानी B इंटू H। सेकेंड वाला आ गया B इंटू H। थर्ड फिगर किधर है? इस साइड है, थर्ड सरफेस हमारा। यहाँ पर क्या है? ये ब्रेथ है और ये हाइट है। थर्ड वाले में देखिए ब्रेथ है और हाइट है, तो इसका फॉर्मूला ब्रेथ इंटू हाइट यानी BH। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? पीछे वाला,
पहले आगे देखा इस साइड और इस साइड, अब पीछे, तो पीछे क्या है हमारा, ये लेंथ है, तो इधर भी क्या होगा, क्योंकि सब क्या होते हैं, रेक्टेंगल से बनते हैं, ये लेंथ, तो ये भी पार्ट क्या होगा हमारा, ये पार्ट भी लेंथ होगा। और इस वाले में देखिए ये लेंथ ये हाइट, तो यहाँ क्या हो गया फोर्थ पार्ट हमारा L इंटू एच। समझ में आया, 4 पार्ट हो गए। पांचवा और छठा पार्ट, फिफ्थ क्या है, ऊपर वाला टॉप वाला, यहाँ पर ये ब्रेथ है और ये लेंथ ये भी लेंथ, तो लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ। फिफ्थ वाला क्या हो गया L इंटू बी। और सिक्स्थ पार्ट यानी सबसे नीचे वाला, यहाँ पर क्या है, ये L और ये B, क्या हो गया यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया यहाँ पर। यहाँ एक फोर्थ वाला क्या था, पीछे वाला, पीछे वाले में हमारा लेंथ और h है, ठीक है। और ऊपर वाले में हमारा है लेंथ और ब्रेथ, नीचे वाले में भी लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट पार्ट ये वाला, यहाँ पर ये लेंथ है, ये वाला लेंथ है और ये हमारी हाइट है, ये चीज हाइट है ना, तो यहाँ लेंथ इंटू हाइट होगा। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट फेस, ये लेंथ और ये हाइट है, तो L इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया हमने क्या किया, 6 सरफेस थे, सबका हमने एरिया अलग अलग निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जितने 6 सरफेस निकाले हैं सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ऐड करेंगे एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल बी प्लस एल बी। यहाँ से देखिए कितने एल बी हैं, 2 एल बी हैं, 2 बी एच हैं, 2 एल एच है, क्या क्या आया, 2 एल बी 2 बी एच 2 एल एच, ये आया 2 2 आया। 2 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। समझ में आ रहा है, 2 हो गया हमारा। और ये है लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल हम पढ़ चुके हैं, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। जैसे हम रेक्टेंगल जब पढ़ रहे थे, ये और इसके अपोजिट ये हो गया हमारा डायगोनल। अब इस क्यूबॉइड में डायगोनल क्या होगा, अपोजिट कॉर्नर। देखिए जैसे रूम है, तो रूम का वो कॉर्नर और ये कॉर्नर, यानी यहाँ से इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल हो जाएगा। और डायगोनल जो भी फिगर होगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, जो भी हो, डायगोनल हमेशा बड़ा होता है। उसके जो डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जो भी डायमेंशन है, उससे डायगोनल हमेशा बड़ा रहता है। डायगोनल क्या रहता है, हमेशा बड़ा रहता है। अब जैसे हम यहाँ से मिलाते हैं इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, अपोजिट कॉर्नर है ना ये, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जब लाइन मिलाएंगे, ये हमारा हो जाएगा डायगोनल। क्या है ये, डायगोनल। अब देखिए इस डायगोनल को, अगर हमें इस डायगोनल की लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर क्यूबॉइड के अंदर अगर हमें डायगोनल निकालना हो, डायगोनल की लेंथ निकालनी हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। याद हुआ ये। लास्ट है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 4 दीवारों का एरिया, 6 होते हैं टोटल, 6 सरफेस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वाले को हटा देंगे, ऊपर और नीचे वाले को हटा देंगे, तो कितने सरफेस बचे हमारे, 4 सरफेस। यहाँ कह रहा है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड रूम को देख ले लीजिए, रूम में ऊपर टॉप और बॉटम नीचे वालों को दोनों को हटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारे 4 वॉल बचेंगी। इन 4 वॉल का एरिया निकालना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, फिफ्थ वाला, फिफ्थ और सिक्स्थ हटा दिए हम। फिफ्थ और सिक्स्थ हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये 4 वॉल। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, 2 LH है, 2 BH है, क्या हो जाएगा 2 LH प्लस 2 BH। 2 और 2 कॉमन, H और H कॉमन, अंदर बचा L प्लस B। तो 4 वॉल का एरिया क्या आ गया, 2H इंटू L प्लस B। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 2H इंटू L प्लस B। क्या हो जाएगा, 2H इंटू L प्लस B। समझ में आया? फिर से एक बार याद करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो गया। टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस, क्या होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है ना। और हमारा क्या है, थर्ड वाला, डायगोनल निकालना है। क्यूबॉइड के अंदर हमें डायगोनल चाहिए, उसकी लेंथ तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल। और लास्ट है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 वॉल है, क्या हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B। क्या हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B, 2H इंटू L प्लस B। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्यूब देखते हैं। अब हमें क्यूब देखना है। क्यूब का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा क्यूब। क्यूब है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये हो गया। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। क्या होता है यहाँ पर, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट। अब यहाँ पर हम एक नाम दे दें, जैसे लेंथ होगा A तो B भी क्या होगा, A होगा, और H भी होगा हमारा A। ये हो गया, लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A है और H भी A है, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अभी हमने क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या था हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वही चीज यहाँ पर भी करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पर लेंथ हमने क्या माना, A, ये भी A, ये भी A, तो क्या हो गया A क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, A क्यूब। क्यूबॉइड जैसा ही है, बस इसमें क्या करना है हमको, वहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग रहते हैं, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल रहते हैं। है फॉर्मूला वही, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। अब तीनों इक्वल है तो हमने एक को कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर, A, तो क्या हो गया हमारा A क्यूब। क्यूब का हमें वॉल्यूम चाहिए तो क्या हो जाएगा, A क्यूब, यानी साइड का क्यूब, ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया, कितने सरफेस होते हैं क्यूबॉइड में, हमने देखा 6, यहाँ पर भी 6 होंगे। देखिए आगे वाला, फिर इस साइड लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर पीछे, फिर उसके बाद ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे वाला, ये हो गया। यहाँ पर ये स्क्वायर से बनते हैं, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल से, यहाँ पर ये स्क्वायर से बनते हैं, तो यानी सारी साइड इक्वल है, यानी फर्स्ट वाले का अगर हम निकालें क्या हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर। स्क्वायर में एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। यहाँ क्या हो गया हमारा पहला वाला, लेंथ इंटू हाइट, क्या हो गया, लेंथ इंटू हाइट ना, तो लेंथ भी यहाँ पर A है, हाइट भी A है, तो A इंटू A स्क्वायर। सेकेंड वाला भी
स्क्वायर। यहाँ पर जितने भी फेस हैं, 6 फेस हैं, सब में क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर ही आएगा। ए स्क्वायर, 6th भी है हमारा ए स्क्वायर, सब ए स्क्वायर है, सबका एरिया कितना आ गया हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, यानी जितने भी सरफेस एरिया है सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया हमारा 6 ए स्क्वायर। अब क्यूबॉइड में क्या था टोटल सरफेस एरिया, क्या था वहां पर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB BH HL। अब यहाँ पर रख लेते हैं, सब तीनों क्या है इक्वल, और हमने क्या माना है सबको A माना है, तो A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर है 3 है, यहाँ पे हो गया हमारा 3A स्क्वायर, 3 2 जा 6A स्क्वायर, क्या आ गया 6A स्क्वायर। है ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला। बस क्या ध्यान रखना है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पर इक्वल है, ये हो गया। फिर देखिए लेंथ ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ क्या था पिछले वाले में, क्यूबॉइड वाले में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट L को हमने A माना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या हो गया अंडर रूट 3A स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पर अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब आप चाहें ये A स्क्वायर है ना, यानी A इंटू ए स्क्वायर यानी A इंटू ए, ये हो गया, ये 2 का पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा हमारा A, क्या हो गया A अंडर रूट 3। लेंथ ऑफ डायगोनल यहाँ पर निकालना हो कहाँ क्यूब में, क्यूब में जब निकालना हो तो साइड इंटू रूट 3, क्या करेंगे सिंपल साइड इंटू रूट 3। क्यूब में वॉल्यूम क्या होगा A क्यूब यानी साइड का क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, और डायगोनल क्या होगा हमारा A अंडर रूट 3। समझ में आया। अब यहाँ पे अगर हमें 4 वॉल निकालना हो, जैसे हमने पिछला वाला देखा था, वहां पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड था, यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब हो जाए, तब वहां पर क्या हो जाएगा 4 वॉल का क्यूब, सॉरी 4 वॉल का एरिया। यहाँ क्या हो जाएगा 4 वॉल, ऊपर और नीचे वाला छोड़ देंगे, तो इन्हें दोनों को हम क्या करते हैं हटा देंगे, क्या हो गया 1 2 3 4A स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर अब हम रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका अगर वॉल्यूम चाहिए, जैसे कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी चीज को, कितनी उसकी कैपेसिटी है, अगर वो निकालना हो तब क्या करेंगे हम अंदर का जो अंदर होता है ना उसका वॉल्यूम निकालेंगे, इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में यहाँ है हमारा ये क्या है लेंथ है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेथ, और ये पार्ट है हमारा हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और इस तरह के कंटेनर में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है और साथ में थिकनेस भी होता है, कुछ मोटाई होती है उसकी। देखिए जैसे मान लीजिए क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, वहाँ पर लेंथ तो हो गई, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, ये तीनों चीज के होने के बाद भी वो कुछ मोटा रहता है ना, तो ये चीज हमने बनाया है यहाँ पर, यानी ये है हमारी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक का। अब ये थिकनेस मान लीजिए x है, x है हमारी थिकनेस, क्या है ये थिकनेस है। अब देखिए जैसे कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका जब बाहर से देखेंगे
तो उसका स्पेस लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन जब उसकी अगर थिकनेस ज़्यादा है, बहुत मोटा है, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो बाहर से देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अंदर बहुत कम ही सामान आएगा, यानी उसका इंटरनल वॉल्यूम बहुत कम है। इंटरनल वॉल्यूम बहुत कम है, क्यों कम हो गया? क्योंकि ये थिकनेस कवर कर लिया ज़्यादा। थिकनेस यहाँ पर 4 है, देखिए लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट है और क्या है? थिकनेस है। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे जहाँ पर थिकनेस भी रहे, तब हम उसके अंदर का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे। इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर ओपन बॉक्स है, मतलब ऊपर से ढका नहीं है, मतलब खुला हुआ ओपन बॉक्स है, तो उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम? ओपन बॉक्स का वॉल्यूम और क्लोज्ड बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब देखिए ये कैसा है, ये हमारा क्यूबॉइड जैसा ही है, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है? LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए लेंथ क्या हो जाएगा? सामान कहाँ रखेंगे? अंदर रखेंगे। इंटरनल वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये जो अंदर स्पेस है यहाँ पर रखेंगे, ये वाला हमारा वेस्ट चला जाएगा, ये पार्ट हमारा वेस्ट चला जाएगा। हम कहाँ रखेंगे? अंदर रखेंगे, मतलब इतना स्पेस कवर होगा। अब यहाँ पर लेंथ देखिए, यहाँ ये है, जब यहाँ ऐसे आएंगे ये भी हमारा लेंथ होगा, ये लेंथ, नीचे ये वाला भी लेंथ होगा, ये लेंथ है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा है, और जहाँ हमें रखना है वो इतना छोटा सा है। ये यहाँ इतना बड़ा, इतना छोटा क्यों हो गया? क्योंकि इस कंटेनर का थिकनेस ज्यादा है। थिकनेस कितना है हमारा? x है, ये चीज x है, ये x है, ये x है, सब क्या है यहाँ पर? थिकनेस हमारा x है। तो यहाँ से यहाँ तक है x, यहाँ से यहाँ तक है हमारा x, पूरा लेंथ है। इस लेंथ में से इधर x माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ निकालना है। ये लेंथ L है, ये लेंथ L, जैसे यहाँ पर ये लेंथ L है, इतना हमें निकालना हो यहाँ से यहाँ तक। तो इधर ये x, इधर ये x, दोनों क्या करेंगे? इस L में से इधर x माइनस कर देंगे, यानी ये लेंथ आ जाएगा L माइनस 2x। समझ में आया? ब्रेथ है ये चीज, अब यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इधर x, इधर भी x, 2x, तो इस पूरे b में से 2x माइनस कर देंगे, यानी b माइनस 2x हो जाएगा। और हाइट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। अब यहाँ ये वाली हाइट जो होगी, मतलब इंटरनल वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ हाइट क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स। यहाँ ये हाइट यहाँ तक है, और ऊपर का ये थिकनेस माइनस हो जाएगा x। ये हाइट आ गया। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है? अगर ओपन बॉक्स है, कैसा है? खुला हुआ बॉक्स, और ये होता है हमारा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ हो गया L माइनस 2x इंटू B माइनस 2x इंटू हाइट क्या हो गया? h माइनस एक्स। ये है हमारा ओपन बॉक्स का, क्या है? ओपन बॉक्स का फॉर्मूला। क्लोज्ड बॉक्स है, बॉक्स बंद है, तो लेंथ हमारा वही रहेगा L माइनस 2x, ब्रेथ भी हमारा वही रहेगा, और क्या चेंज होगा? हाइट। क्या चेंज दिखा यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस 2x है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर ओपन बॉक्स है तो यहाँ h माइनस एक्स, क्लोज्ड बॉक्स है तो यहाँ हो जाएगा h माइनस 2x। क्लोज्ड बॉक्स है, बंद है, बंद कर दिया गया, तो जो यहाँ पर हाइट x थी, x माइनस कर रहे थे ना इस हाइट में से, ये x माइनस करेंगे कब? ओपन बॉक्स में। लेकिन अगर ऊपर से बंद है तो किसी चीज से तो ढकेंगे ना, इसी डिब्बे से जो भी होगा ये कंटेनर बॉक्स, इसी से हम ढकेंगे, ढक्कन भी रहता है उसका। जब ढकेंगे तो उसकी भी थिकनेस होगी,
वो थिकनेस यानी एक x और ऊपर ढक दिए तो वो भी x यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज आया समझ में। ओपन बॉक्स का n-2x क्या कह रहे हैं, अगर ओपन बॉक्स है कंटेनर, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हो और क्या दिया हो, थिकनेस भी दिया हो। जब ये चार चीज दी हुई हो तब हम इंटरनल वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटरनल वॉल्यूम निकालते हैं। अब इंटरनल वॉल्यूम चाहिए तो अंदर का लेंथ ब्रेथ और हाइट भी चाहिए। अंदर लेंथ ये हो जाएगा, ब्रेथ ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा। यहाँ लेंथ ब्रेथ दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या यहाँ डिफरेंट है हमारा, हाइट। अगर ओपन है तो h-x, क्लोज है बंद है तो h-2x। ये याद कर लीजिए आप, ओपन बॉक्स वॉल्यूम, क्लोज्ड बॉक्स वॉल्यूम। अब हमें क्रॉस सेक्शन जानना है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखिए, इफ अ कट इज मेड थ्रू अ सॉलिड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ या ब्रेथ या हाइट, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड में से कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड को हम कट कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड को हम कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर। ऐसे कट नहीं कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कट कर रहे हैं, हम बिल्कुल 90 डिग्री से कट कर रहे हैं। जब कट करें तो बराबर बराबर हो, इस तरीके से। इफ अ कट इज मेड थ्रू अ सॉलिड परपेंडिकुलर टू इट्स, या तो लेंथ से कट कर रहे हो, जैसे ये हो गया। यहाँ पर या तो हम ऐसे लेंथ से कट कर रहे हो इस तरीके से, या ब्रेथ से, या हाइट से, मतलब कैसे भी कट कर सकते हैं। तो जब हम कट करेंगे क्या हो जाएगा, वो क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे ये वाला देखिए, इस चीज को, ये है हमारा सॉलिड फिगर है, ये सॉलिड है। यहाँ पे पहला कट एक से कट लगा रहे हैं, इस तरीके से हमने काटा, फिर बी को काट रहे हैं, ये हमने काट दिया, कट गया ये और बी। जब इस पूरे सॉलिड में से ए कटा, बी कटा, ए का जब काटे तो ये दिख रहा है सामने, ये क्रॉस सेक्शन, बी काटे तो आगे ये दिखने लगा। देखिए पहले क्या दिख रहा था, ये दिख रहा था क्रॉस सेक्शन, मतलब ये पार्ट दिख रहा था। जब आप काट देंगे फिर सेम इसी तरीके से दिखेगा, कितना भी कट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। देखिए कोई एक है सॉलिड, उसमें जब हम सॉलिड है कोई, उसको ऐसे कट कर रहे हैं, तो आगे का पहले देखना है आपको। फ्रंट देखा आपने, फ्रंट अगर वो स्क्वायर जैसा है, फ्रंट कैसा है, स्क्वायर जैसा, जब आप कट करेंगे तो वो फिर कैसा होगा, दिखेगा आपको, फ्रंट स्क्वायर जैसा। फिर कट करेंगे फिर भी आगे स्क्वायर, फिर कट करेंगे फिर आगे स्क्वायर। तो जो आगे हमें दिख रहा है वो है क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है। ये क्या था हमारा, क्यूबॉइड था, इसको कट कर रहे थे तो आगे वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब आगे वाला वही रहेगा ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा आगे सेम हो, मतलब कट करने पर हमारा जो फेस रहे वो सेम हो, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म है यानी बदल नहीं रहा है कुछ, वैसा ही है, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब यहीं पर देखिए, मान लीजिए कोई कोन है, ये क्या है, कोन है। अब इस कोन को जब हमने ऐसे देखा तो पहले क्या दिखा, एक बड़ा सा सर्कल दिखा, बड़ा सर्कल दिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कट लगा रहे हैं, यहाँ से हम कट कर रहे हैं। कट करेंगे तब देखिए यहाँ से पहले कितना बड़ा था सर्कल, जब कट कर देंगे, कोन है कोई, पहले कितना बड़ा सर्कल था, जब उसको कट करेंगे तब देखिए वो सर्कल छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। देखिए कोई कोन है, जो बर्थडे कैप रहती है ना, वो आगे देखिए कितना बड़ा रहता है, जब उसको ऐसे कट करेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा, और कट करेंगे उसका सर्कल जो होगा वो छोटा होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर और कट करेंगे और छोटा हो जाएगा, और कट करेंगे और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। हमारा जो फेस जो हम देख रहे थे वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, बड़ा है छोटा है छोटा,
या छोटा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी क्या है यहाँ पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या हो, जब सेम रहे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर ही रहे, सर्कल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होता रहे, तो क्या कहेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है। अब देखिए कोई सिलेंडर है इस तरीके से, ये क्या है हमारा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को यहां से कट करें, ऊपर वाला हमारा वो सर्कल यहां से कट कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब क्या दिखने लगेगा हमको, ये पार्ट, और यहाँ ये इसका भी सर्कल उतना ही बड़ा था और इसका भी सर्कल इतना ही बड़ा। इसका मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये चीज आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, ये है ना, ये ऐसे कट कर रहे हैं, ये इस क्रॉस सेक्शन में अगर वॉल्यूम निकालना हो तब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लेंगे। एरिया यानी लेंथ इनटू ये ब्रेथ या हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इनटू लेंथ या ब्रेथ या हाइट। समझ में आ रहा है। वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ध्यान रखिएगा, अगर क्रॉस सेक्शन आ जाए तो यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या ब्रेथ या हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या ब्रेथ या हाइट, या तो लेंथ रखें या ब्रेथ रखें या हाइट रखेंगे यहाँ पर, और पहले क्या रखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या ब्रेथ या हाइट, ये हो गया। अब देखिए लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस मतलब होता है चार साइड में। लेटरल सरफेस मतलब उसका टॉप और बॉटम को हम हटा देंगे। कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस क्या होता है, जिसमें हम टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, टॉप और बॉटम का एरिया हटा देते हैं, तो क्या बचा हमारा, चार साइड का बचा ना, चार साइड बचा। उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ब्रेथ या हाइट। ये पेरीमीटर इसका इनटू या तो लेंथ या तो ब्रेथ या तो हाइट। क्या याद रखेंगे, अगर वॉल्यूम आ जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या ब्रेथ या हाइट। अब यहीं पर लेटरल सरफेस आ जाए या चार साइड का एरिया निकालने को आ जाए या कर्व सरफेस आ जाए, तब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ या ब्रेथ या हाइट। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। यहां से हमारा चैप्टर 18 की थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 18। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।